हेलो एवरीवन, मैं हूं सीपी जैन। इस वीडियो में हम रैंकिंग टेस्ट पार्ट 3 के क्वेश्चन को हल करेंगे। आज हम उन क्वेश्चन को हल करेंगे जिनमें आपसे ये पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति की रैंक दाएं अथवा बाएं से क्या होगी। यानी कि इसमें आपसे रैंक पूछी जाएगी, वो रैंक आपको बतानी होगी लेफ्ट से या फिर राइट से। तो लेते हैं पहला एग्जाम्पल। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 60 लोगों की एक पंक्ति में मोहन आगे से 17वां है, तो पीछे से उसका स्थान क्या होगा। तो ये एक पंक्ति है और इस पंक्ति के अंदर एक व्यक्ति मोहन है, और ये जो मोहन है इसकी रैंक आपको दी गई है आगे से 17। अगर मोहन की रैंक आगे से 17 है तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहन के पहले इस क्रम में कितने व्यक्ति और होने चाहिए, 16 व्यक्ति और होने चाहिए। और हमें ये बताना है कि इस मोहन का स्थान इस पंक्ति में पीछे से क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको कुल व्यक्तियों की संख्या दी गई है 60, और यहां तक कितने व्यक्ति बैठे हैं, 17 व्यक्ति बैठे हैं। तो जब आप इस 60 में से 17 को माइनस करोगे तो कितने व्यक्ति और बचेंगे, 43। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो व्यक्ति है मोहन, इस मोहन के पीछे 43 व्यक्ति और होने चाहिए। अब आपको इस मोहन की रैंक बतानी है पीछे से। तो मोहन की रैंक पीछे से बताने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इन 43 पर्सन्स को काउंट करना होगा, इन 43 व्यक्तियों को गिनना होगा। पीछे से जब आप मोहन को काउंट करेंगे तो 43 प्लस 1 44। तो मोहन की जो रैंक होगी वो पीछे से कितनी हो जाएगी, 44, यानी कि 44। क्लियर। तो ऑप्शन देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, लेते हैं अगला एग्जाम्पल। एक पंक्ति में ए का स्थान 20वां है और बी उसके बाद 7वां है। 45 लोगों की पंक्ति में बी का स्थान अंत से क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एक पंक्ति हम ले लेते हैं और इस पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या आपको कितनी दी गई है, कुल व्यक्ति इसके अंदर है 45। ठीक है, अब इस पंक्ति में एक व्यक्ति है ए, और ये जो व्यक्ति है ए, और ए का स्थान आपको दिया गया है 20वां। पर एक चीज नोट कीजिए कि इस क्वेश्चन में आपको ए का स्थान 20वां बताया है, लेकिन ये स्थान आगे से है या पीछे से, ये चीज इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है। तो जब भी ऐसी स्थिति बनेगी तो आपको स्थान हमेशा आगे से लेकर ही चलना है, क्योंकि कभी भी रैंक पीछे से नहीं बताई जाती, हमेशा रैंक कहां से बताई जाती है, आगे से। तो ए की जो पोजीशन होगी वो आगे से हो जाएगी 20वीं। क्लियर। देखिए, बाद का मतलब क्या होता है, रैंक में बाद का मतलब होता है बाद में, ना कि पहले। तो रैंक की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है इस तरफ से। तो सबसे पहले ए है और बी जो है वो किसके बाद है, ए के बाद है। तो बी आना चाहिए ए से पीछे, और जो बी है वो ए के बाद 7वां है, तो ये होगी बी की पोजीशन। और अगर बी ए के बाद 7वां है तो ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति होने चाहिए, 6 व्यक्ति होने चाहिए। क्लियर है ये चीज। और देखिए, ए की जो पोजीशन आपको दी गई है आगे से 20वीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ए के पहले 19 व्यक्ति होने चाहिए। ये चीज यहां तक ठीक है। बताना ये है कि बी की पोजीशन जो है वो पीछे से क्या होगी, यानी कि अंत से उसका स्थान क्या होगा। ठीक, तो हमें ये जानना होगा सबसे पहले कि बी के बाद कितने व्यक्ति होंगे। तो देखिए, ये तो हो गए आगे से 19 व्यक्ति, ए हुआ 20वां व्यक्ति, और 6 लोगों को और आप उसमें जोड़ देंगे तो कितने हो गए, 26, और बी कौन सा हो जाएगा, 27वां व्यक्ति। तो 45 में से 27 व्यक्ति अगर यहां तक है तो बचे हुए जो व्यक्ति होंगे, यानी कि कितने, 18, वो कहां होने चाहिए, बी के बाद। अब आपको जब बी की पोजीशन पीछे से पता करनी होगी तो सबसे पहले आपको काउंट करने होंगे इन 18 लोगों को। तो जब आप इन 18 लोगों को काउंट करेंगे तो 18 प्लस 1 19, तो जो बी की पोजीशन होगी वो पीछे से कौन सी हो जाएगी, 19वीं रैंक हो जाएगी। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कीजिए। देखते हैं ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट एग्जांपल। एक पंक्ति में एम आगे से 24वां है और एन पीछे से 19वां है। इन दोनों के ठीक मध्य क्यू बैठा है। यदि पंक्ति में कुल 60 व्यक्ति हों तो क्यू का क्रम दाएं से क्या होगा। देखिए, एक पंक्ति आपको दी गई है और इस पंक्ति में एम की पोजीशन आपको दी गई है आगे से 24वीं।
तो एम हुआ आगे से 24वां व्यक्ति और एन की पोजीशन आपको पीछे से दी गई है 19वीं, तो ये एन है और इस एन की पोजीशन पीछे से क्या हो गई 19वीं हो गई। आगे प्रश्न ये कहता है कि इन दोनों के ठीक मध्य में क्यू है, तो एम और एन के ठीक मध्य में कौन हुआ क्यू। अगर क्यू एम और एन के ठीक मध्य है तो इसका मतलब ये होगा कि एम और क्यू के बीच में जितने व्यक्ति होंगे उतने ही व्यक्ति क्यू और एन के बीच भी होने चाहिए, तभी तो क्यू एम और एन के ठीक मध्य में कहलाएगा। ये चीज हो गई। अब हमें बताना यह है कि ये जो क्यू है इसकी पोजीशन पीछे से क्या होगी, यानी कि राइट साइड से क्यू की पोजीशन क्या होगी। तो ये हम तभी बता पाएंगे कि जब हमें ये मालूम हो कि क्यू और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, और क्यू और एन के बीच में कितने व्यक्ति है ये बात हम तभी बता पाएंगे जब हमें ये मालूम हो कि एम और एन के बीच में कितने व्यक्ति होंगे। क्लियर। तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो कुल संख्या आपको दी गई है 60, इस 60 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 24 प्लस 19। क्लियर। तो 24 प्लस 19 कितना हो जाएगा 43, और 60 में से जब आप 43 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 17। तो इसका मतलब ये हुआ कि m और n के बीच में कितने व्यक्ति हैं 17 व्यक्ति। तो इन 17 में से एक व्यक्ति तो कौन हुआ q, तो बचे कितने व्यक्ति 16 व्यक्ति। तो 16 में से 8 व्यक्ति m और q के बीच में और बचे हुए 8 व्यक्ति q और n के बीच में। क्लियर। अब आपको ये बताना है कि q की पोजीशन लास्ट से क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको काउंट करना होगा पीछे से इन 19 लोगों को और इन 8 लोगों को। तो 19 और 8 कितना हुआ 27। तो क्यू क्या हो जाएगा 28वां व्यक्ति। तो पीछे से क्यू की रैंक हो जाएगी 28th, यानी कि 28वीं रैंक। क्लियर। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 32 विद्यार्थियों की कक्षा में जय का स्थान 15वां है। कुमार जय से 8 रैंक आगे हैं। कुमार का स्थान कक्षा में अंत से क्या होगा। ठीक है। तो ये एक पंक्ति है और इसमें टोटल स्टूडेंट आपको कितने दिए गए हैं 32, और इस लाइन में जय एक व्यक्ति है जिसकी पोजीशन आपको दी गई है 15th। ठीक है। तो ये पोजीशन आपको कहां से लेनी होगी आगे से, यानी कि लेफ्ट साइड से। तो जय जो है वो आगे से कौन सा व्यक्ति हो जाएगा 15वां। क्लियर। क्वेश्चन आगे ये कहता है कि कुमार जय से 8 रैंक आगे है। देखिए हमेशा रैंक की शुरुआत कहां से होगी लेफ्ट साइड से, और क्वेश्चन ये कहता है कि कुमार जय से 8 रैंक आगे है, तो कुमार की जो पोजीशन होगी वो होगी कुछ इस प्रकार से। क्लियर। और ये जो कुमार है जय से कितनी रैंक आगे है 8 रैंक आगे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुमार और जय के बीच में कितने व्यक्ति होने चाहिए 7 व्यक्ति होने चाहिए। यहां तक ठीक है। अब आपसे ये पूछा है कि कुमार का स्थान कक्षा में अंत से क्या होगा। तो कुमार का स्थान कक्षा में अंत से क्या होगा ये बताने के लिए हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जय के बाद कितने व्यक्ति और होंगे। तो देखिए कुल व्यक्ति आपको कितने दिए गए हैं 32। तो 32 में से आप इस 15 को माइनस कर दीजिए। तो जब 32 में से आप इस 15 को माइनस करेंगे तो कितना और बचेगा 17। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जय के बाद कितने व्यक्ति और हैं 17 व्यक्ति और हैं। और आपको कुमार की रैंक पीछे से बतानी है तो आपको सबसे पहले काउंट करना पड़ेगा इन 17 लोगों को। तो 17 व्यक्ति तो ये हो गए, 17 के बाद ये व्यक्ति कौन सा हुआ 18वां। ठीक है। प्लस 7, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए 25। तो कुल मिला के ये है कि कुमार का रैंक अगर आपको पीछे से पता करना है तो सबसे पहले तो आपको इन 25 लोगों को काउंट करना पड़ेगा। तो जो कुमार है उसकी रैंक पीछे से क्या हो जाएगी 26वीं। देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल मिस ना करें, उसमें हम रैंकिंग टेस्ट टाइप 4 के क्वेश्चन को हल करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।